Assalamu alaikum students. We are going to discuss the fourth topic from Thermochemistry FSC Part 1. The topic is internal energy. Internal energy क्या होती है? किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी भी तरह की एनर्जीज होती हैं, ठीक है, उन सबका सम इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी के. द टोटल और सम ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जीज ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. इसको कैपिटल ई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो दिस इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम के अंदर ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अब काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से है. मोशन किस तरह की हो सकती है? मॉलिक्यूल्स की 3 टाइप्स की हो सकती है. ट्रांसलेशनल मोशन, अगर मॉलिक्यूल अपनी जगह को छोड़ के मूव कर रहा है सिस्टम के अंदर. वाइब्रेशन हो सकती है अगर मॉलिक्यूल की टू एंड फ्रो मोशन हो रही है, लाइक कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है H2 या O2, तो मॉलिक्यूल्स जो है जस्ट वाइब्रेट करते हैं ऊपर नीचे, टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं. यहाँ रोटेटरी मोशन हो सकती है मॉलिक्यूल की अपने ही एक्सिस के गिर्द, ठीक है. तो ये तीनों टाइप्स की जो मोशन है इनकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी. और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के अंदर होगी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. अब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन 2 तरह की हो सकती हैं, या तो इंटरमॉलिक्यूलर होंगी या इंट्रामॉलिक्यूलर होंगी. इंटरमॉलिक्यूल का मतलब है वॉन डर वाल फोर्सेज एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल. विद इन द मॉलिक्यूल हमारे पास आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, कवरेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट कवरेंट बॉन्ड हो सकता है, ठीक है. अब इन सारी एनर्जीज का सम जो है ना वो इक्वल होगा हमारे पास काइनेटिक, इक्वल होगा हमारे पास इंटरनल एनर्जी के. अब आप देखें स्टूडेंट्स कि इन सारी एनर्जीज को सेपरेटली फाइंड आउट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी का फाइंड करना एक मुश्किल चीज़ है, ठीक है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो हम क्या करते हैं, जब हमने इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी होती है तो हम किसी भी सिस्टम की इनिशियल एनर्जी लेते हैं और फाइनल एनर्जी लेते हैं किसी भी प्रोसेस के बाद, और उन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट डेल्टा ई इज डिटरमाइंड. डेल्टा ई इज अ स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा. सो हम लोग डेल्टा ई फाइंड कर लेते हैं इनिशियल एंड फाइनल एनर्जीज और उनका डिफरेंस. अब ये हमने पढ़ा था एनर्जी के बारे में. अब एनर्जी सिस्टम एंड सराउंडिंग के दरमियान में किस तरह से ट्रांसफ़र होती है उसके लिए हमारे पास जो है वो फंडामेंटल 2 वेज हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क. हम लोग अपनी डेली लाइफ में हीट और टेम्परेचर ये दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन ये थर्मोकेमिस्ट्री की व्यू से दोनों क्वाइट डिफरेंट टर्म्स हैं, हीट एंड टेम्परेचर. टेम्परेचर बेसिकली किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी होता है, लेकिन जो हीट है ना ये आपके पास किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये एक वे है जिसके थ्रू एनर्जी ने ट्रांसफ़र होना है सिस्टम एंड सराउंडिंग के दरमियान में. द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सिस्टम है, ये आपके पास सराउंडिंग है. सिस्टम का टेम्परेचर आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस है. सिस्टम एंड सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट जो है एनर्जी मूव करेगी सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है. सो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होना सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में इज कॉल्ड हीट. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू. इट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन. मतलब क्या कि ये स्टेट फंक्शन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है. स्टेट फंक्शन किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी होता है, ठीक है. इससे आप थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सिस्टम एंड सराउंडिंग के दरमियान में. ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी. आप सपोज करो कि आप एक सिस्टम हो, ठीक है. अगर आपको हीट मिल रही है मतलब आप एब्जॉर्ब कर रहे हो तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम में से हीट निकल रही है, रिलीज होगी, दैट विल बी नेगेटिव. जिस तरह एक्सो और एंडो में हम लोगों ने देखा था, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. जो सेकेंड हमारे पास वे है एनर्जी ट्रांसफर का, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क. वर्क की फॉर्म में एनर्जी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क. जब सिस्टम एंड सराउंडिंग में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल एनर्जी का डिफरेंस होगा तो वर्क की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होगी. वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ये भी एक स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि वर्क भी एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एक मेथड है. ये किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो एनर्जी का यूनिट जूल है तो वर्क का यूनिट भी जूल होगा. इसके भी साइन जो साइन नोटेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप खुद को एक सिस्टम की तरह सपोज करें तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर हमें किया कराया काम मिल रहा है दैट विल बी पॉजिटिव, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो, हमें खुद से काम करना पड़े, दैट विल बी नेगेटिव. मोस्टली हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर जिस वर्क के साथ इनकाउंटर करते हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क. प्रेशर वॉल्यूम वर्क के केस में फोर्स आपकी जो है वो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगी और जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो वॉल्यूम चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ, ये देखें
ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग का प्रेशर सेम है 760 टॉर है तो यहाँ पे जो पिस्टन लगा हुआ है जो कि मूवेबल होता है ये पिस्टन मूव नहीं करेगा, मतलब वर्क डन विल बी जीरो। डेल्टा भी आपके पास जीरो होगा तो वर्क डन भी आपके पास जीरो हो जाएगा। सेकेंड केस में जब आपके पास सिस्टम का प्रेशर 760 है और सराउंडिंग का 800 है, सराउंडिंग में प्रेशर ज़्यादा है तो ये जो पिस्टन है ये नीचे की तरफ मूव करेगा, वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। अब इस केस में वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो काम किया करवाया मिल रहा है, सिस्टम को कुछ भी नहीं करना पड़ा। वर्क डन ऑन द सिस्टम है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। अब थर्ड केस देखें, 800 और सिस्टम का प्रेशर है और सराउंडिंग का है 760। अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब सिस्टम को काम करना पड़ा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है सो दैट विल बी नेगेटिव वर्क डन। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।